तो सुबह सुबह तैयार होके मैं निकल गई थी कॉलेज। ऑटो से इसलिए जा रही थी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। कॉलेज पहुंचने के बाद मैंने मेरे बाल सही किए और उसके बाद थोड़े से पोज मारे मिरर में देख के। फिर मैं गई मेरी क्लास में क्योंकि बारिश की वजह से सब लेट था। फर्स्ट क्लास लगाई। आफ्टर अटेंडिंग द फर्स्ट क्लास मैं सेकंड क्लास के लिए नीचे चली गई थी क्योंकि सेकंड क्लास मेरी वीविंग लैब में थी। सो दिस इज़ माई क्लास। आज वैसे भी मैं थोड़ा सा अपना बैग लेके गई थी कॉलेज में, कपड़े वगैरह लेके थोड़े से, बिकॉज कॉलेज के बाद मैं मेरी बहन के पास जाने वाली थी। बट आई डोंट थिंक सो कि आज मैंने अच्छा दिन चुना था दिल्ली जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज आज बहुत ठंड थी। यू कैन सी कि हवाएं चल रही थी, बहुत तूफान आया हुआ था, बहुत बारिश आ रही थी, पूरा कॉलेज में पानी पानी हुआ था। और ऑफ कोर्स आज बसंत पंचमी भी थी, तो इसीलिए बसंत पंचमी की पूजा हो रही थी रिसेप्शन में। तो मैं और मेरी फ्रेंड रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में भी हम देख रहे सारा कुछ बिखरा हुआ था, पौधे गिरे हुए थे, पोट्स गिरे हुए थे, फर्श पे हर जगह पानी पानी, और हम बस उड़ते उड़ते बचे। देन उसके बाद मैं पहुंची रिसेप्शन पे पहुंचने के बाद मैंने मेरे शूज़ निकाल दिए थे और जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ जाके खड़ी हो गई थी। फिर मैंने वीडियो बनाई क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था, वहाँ पे पूजा हुई थी वहाँ, और हमें प्रसाद भी मिला था। हमें प्रसाद में लड्डू मिला था, तो मैं मेरी फ्रेंड को दिखा रही थी कि मैंने मेरा लड्डू ले लिया, साथ में मेरी फ्रेंड के लिए भी लड्डू ले लिया। बट अनफॉर्चुनेटली वो आ ही नहीं थी। उसने बाद में मना कर दिया था कि बारिश की वजह से वो नहीं आ रही है। देन वो लड्डू हम दोनों ने शेयर किया। फिर हमने किया लंच, एंड दिस इज़ माई लंच कि मैं लंच में क्या लाई थी। मैं मेरी फ्रेंड को भी मेरा लंच टेस्ट करा रही थी कि पर्पल गोभी के पराठे कैसे लगते हैं, और आई हैव ऑल्सो मेड द स्पेशल चटनी विद इट उसके साथ खाने के लिए। तो मैं उसको बोल रही थी कि तू टेस्ट करके बता तू कैसे बने हैं। मैंने मेरी एक फ्रेंड को, साक्षी को, पहले टेस्ट कराया, उसने कहा अच्छे लग रहे हैं। आई वॉज लाइक ओके। बट देन मैंने, मेरे साथ जो अनुष्का थी, उसको भी टेस्ट कराया। मैंने उसको कहा कि अब तू टेस्ट करके बताएगी। शी ऑल्सो सेड कि अच्छे बने। उसके बाद ये है मेरा वीविंग लैब, जहाँ पे हम अपना फैब्रिक को वीव करते हैं, जो कि हमें अपने असाइनमेंट्स के लिए या सब्जेक्ट वाइज करने होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की वीविंग के लिए होगा। एंड उसके बाद मेरी एक और क्लास थी, क्लास अटेंड की। उसके अंदर हमें वीविंग के बारे में सिखाया था कि वीविंग के अंदर कैसे कैसे हम पैटर्न्स बनाते हैं, तो उसके लिए कलर कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। इसलिए मैं कलर के साथ उसको कलर कर रही थी। उसके बाद मैं कॉलेज से निकल गई थी ऑटो लेके। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तूफान आया हुआ था। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पे भी जब मैं पहुँची बारिश आ रही थी, तो मैं ऑटो से भी बारिश में उतरी। मैं ऑलमोस्ट पूरी भीग गई थी, बट स्टिल मैं वहाँ वेट कर रही थी, और थोड़ी ही देर में मेरी बस आ गई थी। बस में चढ़ने के बाद बस मुझे बहुत पसंद आई। बहुत मतलब सही रेट में मुझे बस मिल गई थी, एंड दैट वाज सो क्लीन। वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी था। दैन 9 बजे के आसपास बस ने हमें दिल्ली पहुँचा दिया था। तो 9:10 और 9:20 के आसपास मैं वहाँ से निकल गई थी मेट्रो लेके। और मेट्रो में सफ़र करने के लिए आई कांट टेल यू मैंने कितनी मेट्रो चेंज की, बिकॉज ISBT से मैंने टिकट ली, और उसके बाद फिर मैंने एक मेट्रो कश्मीरी गेट से जाके ट्रैवल किया। उसके बाद मैंने होस्कास गई, वहाँ से दूसरी टिकट ली, फिर मैंने वहाँ से मेट्रो चेंज करी। और देन उसके बाद भी ये नहीं कि मैं पहुँच गई हूँ, उसके बाद भी मैंने ऑटो रिक्शा ली, विच इज़ बैटरी वाली ऑटो रिक्शा। रात का टाइम था, तो रोड बहुत अच्छे लग रहे थे, लाइटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। सो फाइनली इतना सारा ट्रैवल करने के बाद मैं मेरी सिस्टर के घर पहुंच गई थी। आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने दिल्ली में जाके क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या चीज़ें खरीदी। सो कीप वॉचिंग, बाय।